सप्लाई एनालिसिस में अभी हम लोग मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ सप्लाई देखेंगे। नाउ अक्सर स्टूडेंट्स नॉर्मल सप्लाई और इकोनॉमिक्स के सप्लाई में मिक्सअप करते हैं और कई बार एक बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स को पूछा सप्लाई क्या होता है, तो वो लोग बोलते हैं गुड्स का कस्टमर तक पहुंचाना, दैट इज सप्लाई। ना वो वेयर हाउसिंग या लॉजिस्टिक्स या ओसीएम की भाषा में ठीक है, बट इकोनॉमिक्स की भाषा में सप्लाई हैज अ स्पेशल मीनिंग। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड सप्लाई क्या होता है। नाउ एक और चीज, बच्चे लोग सप्लाई और सेल में फर्क नहीं करते, वो एक ही मानते हैं। पहले तो एक सेकंड में मैं आपको बता दूं फर्क क्या है। मैंने आपको गुड्स बेचा, पेन बेचा, 10 रुपए लिया, वो सेल हुआ। गुड्स आपके पास, 10 रुपए मेरे पास, बराबर है। बट सप्लाई का सेल से कोई संबंध नहीं है। कोई भी गुड्स सामने वाले के पास जाता नहीं है, ना पैसा आता है। तो क्वेश्चन ये है सप्लाई क्या है। ना दुकानदार के दृष्टिकोण से सप्लाई देखा जाता है। डिमांड कस्टमर, वैसे इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बोलते हैं, डिमांड कंज्यूमर के दृष्टिकोण से देखो, सप्लाई दुकानदार के दृष्टिकोण से देखो। दुकानदार क्या चाहता है? प्रॉफिट। सो प्राइस बढ़ा पर उसका खर्चा सेम है। खर्चा उसका सपोजिटली 8 रुपया उसका खर्चा है और प्राइस बढ़ रहा है, खर्चा नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा? सप्लाई ज्यादा करेगा, जो उसको प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है। सो व्हाट इज मेंट बाय सप्लाई? ये 10 रुपए में एक दुकानदार बोलता है मैं 100 क्वांटिटी से कैडबरी सप्लाई करूंगा। दाम बढ़ता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? अपना सप्लाई बढ़ाता है। उसी प्रकार से तुम देखो, दाम बढ़ रहा है तो वो सप्लाई बढ़ा रहा है, उसका कॉस्ट 8 का 8 रुपया ही है। सो सप्लाई मतलब अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए वो तैयार है, बेचा नहीं है। मैं अलग अलग दामों में अलग अलग क्वांटिटी बेचने के लिए रेडी हूं, सेल नहीं किया है। सेल में मालकाना हक गुड्स का ट्रांसफर होता है, सप्लाई में मैं तैयार हूं। तुम जो सोचते हो ना 3 घंटा किया तो इतना होगा, 4 घंटा किया तो इतना होगा, 5 घंटा, वही लॉजिक है कि अलग अलग कीमतों में, बढ़ते हुए कीमतों में तुम ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करोगे, क्योंकि बेसिक लॉजिक तुम चाहते हो प्रॉफिट। तो अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है, द टर्म सप्लाई, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल नहीं। वेरियस क्वांटिटी मतलब अलग अलग क्वांटिटी जो ऑफर फॉर सेल हुआ है, सेल नहीं किया है, ऑफर फॉर सेल किया है। किसने? प्रोड्यूसर्स ने, दुकानदार में। तुम फर्म बोला तो भी चलेगा। एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मे बी तुम कैडबरी एक महीने में, ये अलग अलग कीमतों में, ये अलग अलग कैडबरी एक महीने में सप्लाई करने के लिए तैयार हो। लॉजिक समझ में आया? सेल और सप्लाई का फर्क। सेल में गुड्स बेचा, पैसा लिया। सप्लाई इन इकोनॉमिक्स में सेल होता ही नहीं है। बस वो दुकानदार, जिसको फर्म या प्रोड्यूसर बोलेंगे, उसने, उसके मन में विचार है कि अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी हम सप्लाई करेंगे। और हमेशा इकोनॉमिक्स में एक टाइम फ्रेम होता है। तुम कैडबरी का महीना ले लो, वेजिटेबल मार्केट का एक दिन ले लो, ठीक है ना, पेट्रोल का 15 दिन ले लो। सो अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई, कौन सा टाइम है वो प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। यदि गैस सिलेंडर होगा तो 2 महीना होगा। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, तुमको ये रट्टा मारना है। पॉल सैमुअल्सन ने दिया है, सप्लाई क्या है? मार्केट प्राइसेस और अमाउंट, एक्चुअली क्वांटिटी, अमाउंट मतलब यहाँ पे वो क्वांटिटी मीन करते हैं। विलिंग, देखो सप्लाई रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्राइसेस और क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लायर मार्केट में सप्लाई करने के लिए तैयार है। इसकी कोई जरूरत नहीं है आप लोग को, बस डेफिनेशन लिखा तो हो जाता है। लॉजिक समझ में आया? यस और नो? तो सप्लाई क्या होता है? अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी, जो कि एक फर्म या दुकानदार या प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। अब फर्म ओसी का फर्म नहीं, वो पार्टनरशिप फर्म है। इकोनॉमिक्स में दुकानदार या कंपनी, हॉस्पिटल, स्कूल, सबको एक शब्दों से माना जाता है, दैट इज फर्म या प्रोड्यूसर बोलो। सो अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी, जो कि एक सेलर मतलब फर्म तैयार है बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। और एक और चीज, एक टाइम के दायरे में होगा ये।
तो यहाँ पे ये खत्म होता है। किसी को कोई डाउट? ओके।